आज देश भर में स्वच्छ सर्वेक्षण, जिसे मैं साफ़ सफाई का एक सालाना इम्तिहान कहता हूँ देश के समस्त शहरों का, आज उसके परिणाम घोषित हुए हैं। और राष्ट्रपति महोदया ने जो देश के जो शहर हैं जो कि सबसे जिनका बेहतर प्रदर्शन रहा है, आज उन्होंने उन्हें सम्मानित भी किया है। तो इस वीडियो में मैं 4 अलग अलग सेक्शंस में विशेष तौर पर उत्तराखंड का इस स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में कैसा परफॉर्मेंस रहा है उसको लेकर के आपसे कुछ बातचीत करना चाहता हूँ। तो यहाँ से अगर हम शुरू करें तो ये जो स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 है, ये 8वां एडिशन था। इसकी शुरुआत सन 2016 में हुई थी और तब 73 शहरों के साथ में, लेकिन पूरी दुनिया का सबसे बड़ा इस किस्म का साफ़ सफाई का ये इम्तिहान। और 2023 में 4416 शहर पूरे देश के, और इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि इसकी बहुत सारी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, लेकिन 1 लाख से ज़्यादा जनसंख्या वाले पूरे देश के 446 शहर और 1 लाख से कम की जनसंख्या वाले, जैसा आप देख सकते हैं, 3970 शहर। तो ये मिलाकर के 4416। उत्तराखंड के संदर्भ में महत्वपूर्ण बात यह है कि 1 लाख की आबादी से ज़्यादा जो आबादी है, हमारे 8 शहर उसका हिस्सा हैं। और इस श्रेणी में 1 लाख से कम की जनसंख्या के हमारे 80 शहर, यानी टोटल उत्तराखंड के 88 शहरों की अर्बन लोकल बॉडीज़ की जो सहभाग जो उनका पार्टिसिपेशन रहा है, इसमें रहा है। हर साल जो है थीम स्वच्छ सर्वेक्षण की बदलती है। इस वर्ष स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की जो थीम थी वो वेस्ट टू वेल्थ थी। 2022 की अगर हम बात करें तो पीपल फर्स्ट थी। तो जैसे मैंने कहा, हर साल बदलता है। आगे बड़े सिंपल तरीके से देखते हैं कि ये जो इम्तिहान है, इसमें जैसे क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं। उदाहरण के तौर पर जब हम लोग स्कूल में पढ़ा करते थे तो हमारे अलग अलग सब्जेक्ट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स हुआ करते थे। उसी तरीके के साथ में इस बार का जो स्वच्छ सर्वेक्षण था वो टोटल 9,500 नंबर का, 9,500 नंबर का था। इसका भी जो फॉर्मेट है हर साल बदलता है और इसके 3 मुख्य कंपोनेंट ABC। तो ये जो ABC हैं, इनका वेटेज अलग है। पहला जो है वो सर्विस लेवल प्रोग्रेस है, 4830 नंबर। दूसरा वाला सर्टिफिकेशन 2500 नंबर और तीसरा वाला सिटीजन वॉइस 2170 नंबर। आप इन तीनों को अगर ऐड करेंगे तो 9,500 नंबर आएंगे। 51%, 26%, 23%। अब ये 3 कंपोनेंट्स की प्रमुख बातें क्या हैं? तो जब हम सर्विस लेवल प्रोग्रेस की बात करते हैं, जो हमारे कचरे का सेग्रीगेशन है, कलेक्शन है, उसकी जो प्रोसेसिंग है, उसका निस्तारण है, ये यूज्ड वाटर मैनेजमेंट, जो पानी है उसका कैसे निस्तारण हो रहा है, सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज, तो इन तमाम चीज़ों को लेकर जो बुनियादी सुविधाएं शहरों में कचरे के निस्तारण को लेकर के हैं, व्यवस्था को लेकर के हैं, उसके सर्वाधिक 4830 नंबर इस 9,500 में से। दूसरी बात जिसे सर्टिफिकेशन कहते हैं, जिसके 2500 नंबर हैं, और इसमें भी आप 2 श्रेणियां देख सकते हैं। इसे गार्बेज फ्री सिटी कहा जाता है और एक बड़ा आसान तरीका, जिस तरीके से हम होटल की बात करते हैं, हम कहते हैं भाई वो 5 स्टार होटल है, 4 स्टार होटल है। इसी तर्ज पर महुआ यानी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स ने देश भर में शहरों की भी रैंकिंग लगाई है। 7 स्टार सिटीज़, 5 स्टार सिटीज़, 3 स्टार सिटी, 1 स्टार सिटी। तो गार्बेज फ्री सिटी जिसे GFC कहा जाता है, और खुले में शौच से मुक्त। तो इन 2 कंपोनेंट्स को मिला करके ये सर्टिफिकेशन के 2500 नंबर बनते हैं। और तीसरी बात, आखिरी बात, जन सहभागिता। भारत सरकार का स्वच्छ सर्वेक्षण में पिछले कई वर्षों से जन सहभागिता पे एक बड़ा जोर है कि किस तरीके से हमारी जो निगम हैं, पालिकाएं हैं, वो आम जनमानस को इस जन आंदोलन में, साफ सफाई के जन आंदोलन में अपने साथ कैसे जोड़ती हैं। तो उसके 2170 नंबर। तो ये 9,500 नंबर की रूपरेखा है। अब हम अपने तीसरे बिंदु पर आते हैं, जो हमारा तीसरा मुख्य भाग है हमारे इस ब्लैक बोर्ड का, कि उत्तराखंड का इस बार का स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में क्या प्रदर्शन रहा है, उसमें कौन सी उल्लेखनीय बातें हैं। पहली बात हमने करी कि हमारे राज्य के 88 शहर, बड़े शहर और छोटे शहर, उनकी सहभागिता थी। उत्तराखंड का प्रदर्शन बड़ा निराशाजनक स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में रहा है, जब हम पिछले वर्ष से भी तुलना करते हैं 2022 से। और अगर हम इस वर्ष के भी आंकड़े देखते हैं, देश के 27 शहरों में उत्तराखंड राज्य का 19वां नंबर आया है। तो निस्संदेह ये इसे एक लचर प्रदर्शन कहेंगे। और सवाल भी उठता है कि भाई हम इस फेहरिस्त में इतना नीचे क्यों हैं। इस वर्ष अगर हम अवार्ड्स की बात करें तो इस वर्ष उत्तराखंड राज्य को 2 अवार्ड मिले हैं। पिछले वर्ष 2022 में 6 अवार्ड मिले थे।
1 लाख से जो ज़्यादा की जनसंख्या के हमने 8 शहरों की पहले भी बात करी थी। इन 8 शहरों में जो सबसे बेहतर प्रदर्शन रहा है वो देहरादून शहर का रहा है। देहरादून शहर 68वें नंबर पर पूरे देश में है, उत्तराखंड राज्य में इस श्रेणी में सबसे साफ माना जाता है। और सबसे जो खराब प्रदर्शन है, जो सबसे गंदा शहर 1 लाख की जनसंख्या में, वो उधम सिंह नगर जिले का रुद्रपुर शहर है। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कि 1 लाख से कम जनसंख्या वाले उत्तराखंड के 80 शहरों का क्या प्रदर्शन है। तो इसमें मुनिकीरेती, मसूरी और नरेंद्र नगर, इन शहरों का सबसे बेहतर प्रदर्शन रहा है। और सबसे गंदा शहर पूरे उत्तराखंड राज्य में साफ़ सफाई के दृष्टिकोण से वो खटीमा है, इसके बाद चौखुटिया और उसके बाद में सुल्तानपुर। और जब हम इस पूरी फेरिस्त को देखते हैं तो एक मोटी मोटी बात उभर करके आती है जो चिंताजनक भी है कि एक तो हमने उत्तराखंड के बारे में बात करी, उत्तराखंड के 13 जिलों में भी अगर हम बात करें तो सबसे खराब प्रदर्शन उधम सिंह नगर का है। यहाँ पर भी जो सबसे बड़ा शहर रुद्रपुर जो सबसे गंदगी में सबसे ऊपर है, और यहाँ पर भी खटीमा और साथ में सुल्तानपुर। तो उधम सिंह नगर जिले को अपने प्रदर्शन को बेहतर करने की आवश्यकता है। पिछले वर्ष भी जो है उधम सिंह नगर जिले का प्रदर्शन ठीक नहीं रहा था। तो ये उत्तराखंड का हमारा स्कोर कार्ड है। आखिरी जो चौथी बात है, अगर हम उस पर आएँ कि इन स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के जो परिणाम आज सामने आए हैं, जिनकी दिल्ली में घोषणा हुई है, इससे उत्तराखंड को क्या सीख लेनी चाहिए, इन आंकड़ों को कैसे देखा जाना चाहिए, क्योंकि एक तो आंकड़े हैं लेकिन इससे क्या बात निकलती है। सबसे पहली बात, मैं बधाई देना चाहूँगा सूरत शहर को, सूरत शहर के राजनीतिक नेतृत्व को, वहाँ के बाशिंदों को, क्योंकि सन 1994 में प्लेग सिटी के नाम से मशहूर तो नहीं कहेंगे लेकिन बदनाम हुई भी सूरत जो है आज देश के सबसे साफ नंबर 1 क्लीनेस्ट सिटी में उसका नाम आया है इंदौर के साथ में। तो ये बहुत बड़ी बात है और ये कहीं ना कहीं देहरादून को और उत्तराखंड राज्य को सूरत शहर से प्रेरणा भी लेनी चाहिए कि 30 वर्ष में एक शहर ने अपनी तस्वीर, अपनी तकदीर किस तरह बदल दी है। प्लेग सिटी से वो क्लीनेस्ट सिटी का उन्होंने सफ़र कैसे तय किया है। निसंदेह हमें यहाँ से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। और उनका जो सबसे बड़ा फोकस रहा है वो क्लेanलीनेस के ऊपर, करप्शन को कम करने के ऊपर, पब्लिक हेल्थ के ऊपर रहा है। दूसरा जो बड़ा संकेत कहें या सीख कहें उत्तराखंड राज्य के लिए, हम एक पर्यटन राज्य हैं। हमारे यहाँ पे एक अनुमानित संख्या है, 8 से 10 करोड़ पर्यटक और श्रद्धालु प्रतिवर्ष आ रहे हैं। एक टूरिस्ट स्टेट होने के नाते हमारा क्या फोकस होना चाहिए स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के आलोक में। मेरा अपना ये मानना है कि उत्तराखंड राज्य को स्वच्छता, सैनिटेशन, पब्लिक हेल्थ, यूज़ वाटर मैनेजमेंट सिस्टम्स पर फोकस करना चाहिए जहाँ तक टूरिज़्म की बात है और प्रदेश की बात भी है। और ये जो रिकॉर्ड बनाने की जो सोच है इससे बिल्कुल इतर जाना चाहिए, क्योंकि ये जो पूरा फोकस है कि भाई हम नया रिकॉर्ड बनाएंगे, नए रिकॉर्ड बनाने से हमारे जो शहर हैं, हमारे धार्मिक स्थल हैं, हमारे पर्यटन स्थल हैं, वो कभी भी साफ़ सुथरे नहीं होने वाले हैं। तो ये इसको लेकर के मैं कई बार मैंने इस बात को बोला भी है कि हमें इस सोच को तो बिल्कुल जो है इसे तो हटा देना चाहिए कि हम नया रिकॉर्ड बनाएंगे और इन्हीं चीज़ों के ऊपर जो है पूरा का पूरा फोकस होना चाहिए। आगे बढ़ते हुए ये एक और जो बड़ी चिंता की बात है देहरादून शहर के लिए और ये उत्तराखंड के अन्य शहरों के लिए भी हो सकता है। जैसे हम कह रहे हैं कि जो यहाँ का डेटा है उस डेटा के ऊपर सोचने की बात है। ये फेक डेटा जो है, उदाहरण के तौर पर जब हम देहरादून की बात कर रहे हैं तो स्वच्छ सर्वेक्षण में जो आंकड़े सामने आए हैं उसके मुताबिक देहरादून शहर में 96% जो है डोर टू डोर कलेक्शन हो रहा है और प्रोसेसिंग जो है वो कचड़े की 79% हो रही है। लेकिन रोज़ अखबारों में आजकल आ रहा है, क्योंकि अब जो है कार्यकाल बोर्ड का समाप्त हो चुका है, और स्वयं आज के भी अगर हम अमर उजाला की बात करते हैं जो सिटी एडिशन में, उस पर भी एक बड़ी खासी लंबी चौड़ी रिपोर्ट है कि किस तरीके के साथ में जो है जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है उसमें ये बात सामने आ रही है कि देहरादून शहर में डोर टू डोर जो कलेक्शन है वो मात्र 20% या जो भी 30%, 25% के आसपास, 10% के आसपास है। तो एक बहुत बड़ा विरोधाभास है कि एक तरफ हम कहते हैं कि 96% जो है कागज़ों में स्वच्छ सर्वेक्षण के भी पोर्टल में 96% डोर टू डोर कलेक्शन है, लेकिन दूसरी तरफ जो जिलाधिकारी के माध्यम से जो जाँच हो रही है वहाँ 20-30% निकल रहा है। तो ये जो डेटा वाला जो एंगल है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये सिर्फ बात देहरादून की नहीं है, उत्तराखंड के समस्त अर्बन लोकल बॉडीज़ का इस किस्म का अगर ऑडिट होता है तो इसके ऊपर भी काम करने की ज़रूरत है और ये एक बहुत महत्वपूर्ण लर्निंग उत्तराखंड राज्य के लिए है।
दोस्तों, अंत में यही कहकर के बात को समाप्त करना चाहूँगा कि व्हाट नेक्स्ट। वैसे तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन उत्तराखंड सरकार को, उत्तराखंड के राजनीतिक नेतृत्व को और उत्तराखंड के अधिकारियों को साफ सफाई के सिस्टम बनाने के ऊपर काम करना चाहिए। आप ही लोगों को इसको लीड करना पड़ेगा। जब आप इस सिस्टम को स्थापित कर पाएंगे तभी आपको पब्लिक का सपोर्ट मिलेगा। बार बार यह बात होती है कि पब्लिक को जागरूक करने की ज़रूरत है। मेरा अपना इससे इतर मेरी सोच रहती है, पब्लिक जो है वो जागरूक है, लेकिन पब्लिक सिस्टम के अभाव में कराह रही है। पब्लिक की मांग सिस्टम है, साफ सफाई का सिस्टम है, पब्लिक की मांग जागरूकता नहीं है। तो ये अपने अनुभव के आधार पर मैं इस बात को बड़े पुख्ता तौर पर कह रहा हूँ और अपील भी कर रहा हूँ उत्तराखंड के लोगों से, उत्तराखंड की सरकार से कि आप लोग जो है सिस्टम के ऊपर जोर दीजिए, आप लोग जो है साफ सफाई और इन तमाम चीज़ों पर जोर दीजिए, रिकॉर्ड बनाने की होड़ पर मत पड़िए। तो जब हम इस किस्म से एक सीरियसली और गंभीर तरीके से सूरत के उदाहरण लेते हुए, अन्य उदाहरण लेते हुए आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर, और यही बात बोलकर के अपनी बात को समाप्त करना चाहूँगा कि अगर मेहनत से काम होगा, ईमानदारी से काम होगा तो सिर्फ देहरादून ही नहीं बल्कि उत्तराखंड के 13 जिलों के अधिकांश जो शहर हैं उन्हें हम बहुत साफ सुथरा बना सकते हैं। आज की तुलना में कहीं बेहतर आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन इसके लिए जो है एक बड़ा कमिटमेंट चाहिए होगा और उसी के आधार पर काम करने की ज़रूरत होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपके कैसे कोई और इनसाइट्स होंगे, उन्हें आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 उत्तराखंड रिव्यू। थैंक यू।